आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली। यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के। यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ। एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। आ गया सर। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर। यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind, and thank you very much. Ladies and gentlemen, friends in the media,
I ask your indulgence today in view of the fact that this is still an evolving situation. We will therefore not be able to take questions and answers today, but we will come back for more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. Jai Hind. तो अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और उनके साथ दो युवा अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वर्ल्ड मीडिया को संबोधित किया है और वर्ल्ड मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान हमेशा आतंक को पालता रहा है। पाकिस्तान 3 दशकों से ज्यादा आतंक को पालता रहा है और उन्होंने विस्तार से अपने इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने बताया कि 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसमें पहलगांव हमले के जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की गई है। 3 दशकों से लगातार अपनी सरजमी से आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को और आतंकी संगठनों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर यह भी कहा कि पाकिस्तान के पीओके में जम्मू कश्मीर का जो पीओके एरिया है वहां पर यह ऑपरेशन चलाया गया। कुल मिलाकर 9 ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की है, लेकिन साफ तौर पर यह भी बताया गया है कि ये सिर्फ वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादी बनाए जाते हैं, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर आतंकवादियों को छुपाया जाता है, जहां पर आतंकवादियों को पाला जाता है। सिर्फ उन्हीं जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर भी घुसकर कुछ कैंपों को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन आम आदमी को निशाना नहीं बनाया गया है। आम आदमी की कोई भी कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है। यह साफ तौर पर बताने की कोशिश की। कौन कौन से कैंप हैं उन्होंने